अब हम देखते हैं कि अगर हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये ट्राई किया था। जैसे मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बोली थी, 50 डेसीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो इक्वेशन के एक साइड में डेसीग्राम है, दूसरी साइड में ग्राम है। तो जब हम इस 50 डेसीमीटर को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, डिड यू ट्राई, कितने ग्राम्स होगा? कैन यू ट्राई इट शाबाश? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना होता है। एक, जैसे ये भी, ये किस चीज का यूनिट है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूनिट है? सर हाँ सर बताओ। सर 5 ग्राम। 5 ग्राम। यस सर। तो मैं, ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये कौन सी, इस, ये जो यूनिट है, इस यस यूनिट सर। से जब हम इसको यूज करते हैं, हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं? सर मैं समझा क्या नहीं चीज सर। मेजर कर रहे हैं? हमने, जब मैंने शुरू में बताया था कि हम मेजर क्या चीज करते हैं? सर हम अननोन मेजर, क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से। अननोन को नोन से जब कंपेयर करते हैं, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, दैट इज राइट। यस सर। लेकिन फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हम मेजर करते क्या है, किसको मेजर करते हैं? सर जैसे कि हम किसी चीज वॉल्यूम को कर सकते हैं, डेंसिटी को कर सकते हैं, मास को कर सकते हैं। सर तो ये क्या चीज है, जैसे मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, दीज आर ऑल सर यूनिट। यूनिट। तो ग्राम है, ग्राम या, लेकिन ये प्रॉपर्टीज, रिमेम्बर हमने किया था, हम प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। यस जैसे मैं दिखाता हूँ, ऊपर हमने जब ये चार्ट बनाया था, ये वाला चार्ट, इस चार्ट में देखो लेफ्ट साइड में हमने लिखा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती है खासियत, गुण। तो हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे लंबाई, लंबाई भी एक खासियत, किसी चीज का वजन, वेट, किसी चीज का वॉल्यूम, वो भी प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं। और मेजर करने के लिए हम उसका यूनिट यूज करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर ये चार्ट हमने देखा था, ये मेट्रिक सिस्टम है, और इसको हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 10 क्यों कहते हैं, कौन बताएगा, शाबाश? सर क्योंकि वो तो ये टेबल है सर, ये 10 के हिसाब से चलता है सर। क्योंकि ये टेबल भी गुड इवनिंग 10, सर। गुड इवनिंग, जैसे जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, सर नंबर वो सिस्टम बढ़ता में जाएगा क्या तो हुआ है, 10। 10 से सर जब, मल्टीप्लाई होगा। यस सर। हाँ, इसी तरीके से ये इस मैट्रिक सिस्टम में भी 10 से ये बढ़ता है। राइट में हमेशा सबसे छोटा होता है, राइट से जब हम लेफ्ट जाते हैं तो वो यूनिट बढ़ते जाता है। और और कितना सर बढ़ता है? हर हर स्टेप में, यहां से अगर मैं यहां जाऊं तो 10 टाइम्स बढ़ गया, फिर यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, फिर से 10 टाइम्स बढ़ गया। दैट मीन्स एवरी स्टेप it increases by 10 times. Times means you are multiplying by 10. When we multiply any number by 10, we will call it 10 times. 10 गुना।
इसीलिए ये जो सिस्टम है मेजरमेंट का, इसको भी हम बेस 10 सिस्टम कह सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम है हमारा। अब बात यह है कि अब हम देखते हैं आज की कन्वर्ट जब हम करते हैं तो किस चीज का ख्याल रखते हैं। अगर वो बेसिक चीज आप याद रखोगे तो कभी सर दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम। हाँ, सर जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाते तब हम इंटू करते हैं, और जब सर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाते हैं तब सर हम डिवाइड करते हैं ना। अभी देखो, अभी वो मैं बताता हूँ कि उसको कैसे, क्या स्टेप है, उसको कैसे हम याद रखेंगे, कैसे समझेंगे। तो आज मेरे इसमें कहीं पे और वो मेरा कर्सर मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा कोई और सिस्टम यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मुझे स्क्रॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट anyway, let me find out. अब हम देखेंगे कन्वर्टिंग। चलो मैं दूसरे इस पे स्टार्ट करता हूँ, वहाँ इजी है मेरा। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड। लेट मी यूज दिस व्हाइट बोर्ड, ये थोड़ा इजी है मेरे लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कन्वर्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब हमने कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम क्या स्टेप्स यूज करना चाहिए हमारे को। ठीक है, अगर आप ये याद रखोगे ये हर जगह काम आएगा, साइंस में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा। फर्स्ट स्टेप है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, अंजलि याद है आपको? अंजलि ने तो अटेंड किया था। स्टेप नंबर 1, हमको वी हैव टू फाइंड, पहले हमको ये सोचना चाहिए, ये समझना है, फाइंड करो या थिंक, आपको ये सोचना है कि आप बिग यूनिट बिग यूनिट बिग यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो स्मॉल में, या स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है, पहले ये सोचना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सो अगर बिग यूनिट है, जैसे हमारे पास कोई बिग यूनिट है, और इस बिग यूनिट को मैं स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फ्रॉम बिग फ्रॉम बिग टू स्मॉल, यहाँ पे लिखते हैं हम, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम बिग टू स्मॉल। तो किसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ? बिग यूनिट को। अभी जैसे अगर मैं लिखूं किलोमीटर और यहाँ पे लिखूं मीटर, तो किलोमीटर जो है वो बिग यूनिट है, मीटर स्मॉल है। तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहता हूँ, दैट मीन्स बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये सब पता है कि जब मैं बिग यूनिट को कन्वर्ट करूंगा तो उसके अंदर जो स्मॉल यूनिट होंगे वो बहुत सारे होंगे। तो आप बोलो सर उसका क्या मीनिंग है? जैसे मान लो मेरा ये स्केल है, ठीक है, अभी स्केल में ऐसे मार्किंग होती है,
जैसे ये मान लो, ये जो छोटी मार्किंग है, ये हर मार्किंग 1 सेंटीमीटर की है, और ये जो टोटल लेंथ है ये 1 मीटर है। तो इस 1 मीटर में जो छोटे यूनिट्स हैं वो बहुत सारे होंगे। तो जब मैं इस 1 यूनिट को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो सेंटीमीटर में 1 से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम जो नॉर्मल हमारा ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है, अगर वो 1 फुट का हो, 1 फुट, फुट भी जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, 1 फुट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फुट कौन सा है, कौन सा सिस्टम है, याद है? सर ब्रिटिश। ब्रिटिश सिस्टम, इंटरनेशनल या मेट्रिक सिस्टम नहीं है। और 1 फुट में, 1 फुट में आप देखोगे उसके अंदर आपके इंचेस होते हैं, 12 इंच होंगे, तो आपको यहाँ इंचेस दिखाई देंगे। तो ये जो छोटा यूनिट है ये इंच है। तो आपको 0 से आप करोगे, जब टोटल यहाँ पे 12 मिल जाएगा आपको, तो वो 1 फुट होगा। दैट मीन्स अगर आपने 1 फुट को कन्वर्ट करना है इंचेस में, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इस 1 को, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1, ये किस में बदल जाएगी? 1 से ज्यादा, मोर देन 1। और मतलब मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, यूनिट की नहीं। नंबर, ये 1 जो अगर लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे नंबर जो होगा वो दैट विल बी मोर देन 1। और मोर हमें कब मिलता है नॉर्मली? अगर किसी नंबर को मोर करना हो, बढ़ाना हो। अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 20 है, इसको मैं मोर करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगा नॉर्मली? मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? शाबाश, बताओ। 20 को मैंने एक मोर नंबर में बदलना है, बड़े नंबर में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? सर 20 को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूंगा। तो दैट मीन्स अब हमें क्या स्टेप, पहले स्टेप 1 है, पहले हमें देखना है कि मैं बड़े यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा हूं या स्मॉल को बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहले ये दिमाग में सोचना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या याद रखना है कि अगर मैं बड़े यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, बड़े को कन्वर्ट कर रहा हूं, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी मेरे को बहुत सारे छोटे मिल जाएंगे, नंबर्स ज्यादा होंगे, यूनिट छोटा हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन यूनिट छोटा मिलेगा। और अगर मुझे छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको, जिसको कन्वर्ट करना है उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये स्टेप 2 है। फिर स्टेप 3 है कि जब मैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा? सर वो उसके यूनिट पे सर बेस्ड होता है सर। वो डिपेंड करेगा कि जो ये 2 यूनिट होंगे, स्मॉल और बिग, इनका आपस में क्या रिलेशन है, उस पर डिपेंड करेगा रिलेशन। सर जैसे कि आपने उस टाइम बोला था कि सर जब आपने वो बोला था कि डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तब हमने सर उसको डिवाइड किया था सर। नहीं, लेकिन किससे डिवाइड किया था? जो उनका आपस में कनेक्शन। रिलेशनशिप है। हाँ, सर जैसे और कि वो रिलेशनशिप, सर जो रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा? सर अगर उस वो टाइम आपने 50 सर 50 दिया था और हमें उसको ग्राम। नहीं नहीं, ग्राम को बोलो, अब जनरल मैं कह रहा हूँ, रिलेशनशिप हमें कैसे पता चलेगा? जैसे इस चार्ट में हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये मैट्रिक चार्ट है। अभी मैं सर इसको
अब इसमें मेरे को मालूम है कि हर स्टेप में रिलेशनशिप 10 गुना बढ़ती है, इसलिए जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेंटीग्राम और डेसीग्राम का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? 10 का रिश्ता है, 10 टाइम्स। पापा ठीक है? इधर दे फोन। हाँ? सॉरी सर। तो हाँ, अगर मैं कहता हूं कि अच्छा मुझे बताओ ग्राम और हेक्टाग्राम में आपस में क्या रिलेशन है? अभी मैं सिर्फ रिलेशन पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ रिलेशन बताओ। सर आप 100 है 100 100 का रिलेशन है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स आ गए, 1 स्टेप और एंड 2 स्टेप। और हमें मालूम है ये मैट्रिक्स सिस्टम में बेस 10 है, सो 2 बारी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 टाइम्स, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 100। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है? अगर 2 स्टेप्स है तो 2 0 एंड 1 यानी कि 100। ठीक है, ये याद रहेगा ना? अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 50 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम। अब ये क्वेश्चन है, अब हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले हम देखेंगे स्टेप 1 क्या है, कि किस किस यूनिट को बदलना है, मुझे ग्राम को बदलना है, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। तो पहले आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि क्या बिग से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, या स्मॉल से बिग में कर रहा हूं? बताओ। अगर ये सर याद 100 नहीं से है, बिग में। सर बिग टू स्मॉल। बिग ग्राम जो है, ग्राम तो बिग है, मिलीग्राम स्मॉल है। अगर अब ये याद नहीं रहा बाई चांस, तो क्या कर लिया, ये फटाफट ये चार्ट खोला, यहाँ हमें पता चल रहा है ग्राम तो यहाँ पे है और मिलीग्राम यहाँ है, मिलीग्राम राइट में है और ग्राम लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो जितना जितना हम लेफ्ट जाएंगे यूनिट बढ़ते जाएगा। दैट मीन जो ये ग्राम है, इस ग्राम इज बिग यूनिट, मिलीग्राम इज स्मॉल। कोई सा भी रिलेशन हो, जैसे मैं कहता हूं सेंटीग्राम, या मैं कहता हूं मिलीलीटर, डेकालीटर एंड डेसीलीटर, कौन सा बड़ा है? डेकालीटर। क्यों? क्योंकि डेका लेफ्ट में है इस चार्ट से। सो पहला स्टेप क्या है, कि हमें देखना है बिग से स्मॉल कन्वर्ट हो रहा है या स्मॉल से बिग हो रहा है। अब आपने सही बोला कि ये तो बिग टू स्मॉल हो रहा है, बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल। फिर मैं पूछ रहा हूं, अच्छा जब बिग टू स्मॉल करते हैं हम मल्टी, जिसको कन्वर्ट करना है हमें, किसको करना है, इसको, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? जब मैं बिग टू स्मॉल करता हूं, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको क्या करता हूं मैं? बताओ। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। दैट मीन्स जो ये 50 ग्राम है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और फिर थर्ड स्टेप है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो इनका आपस में रिलेशन है। ग्राम और मिलीग्राम का क्या रिलेशन है, तो हम जल्दी से चार्ट खोल के देख सकते हैं। ग्राम और मिलीग्राम का क्या रिलेशन है? अब ग्राम तो ये यहाँ पे है और मिलीग्राम यहाँ पे है, तो कितने स्टेप्स हैं बीच में? सर 3। 1
2 3, that means 30. Yes. दैट मीन्स उनका आपस में रिलेशन क्या है, 1000 का रिलेशन। 1000. तो अब हम वापस इस पे आते हैं। हमें ये पता है कि 50 ग्राम्स को, फिर से लिखता हूँ, मेरा पेन क्यों नहीं आज ठीक से चल रहा है। 50 ग्राम्स को, ये दिख रहा है ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? No. 50 ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप हमने देखा, बिग से स्मॉल में करना है। दूसरा स्टेप हमने देखा कि बिग, अगर बिग टू स्मॉल है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 50 ग्राम्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फिर थर्ड स्टेप है किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो इनका आपस में रिलेशन है। रिलेशन हमने देखा 1000 का है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जो ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो पुराना यूनिट है ये ग्राम, इसको कट करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इस। अब 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया वो, 50,000, 40 आ गए। और ये नया यूनिट आपको साथ में लिखना है। अब आपको आंसर मिल गया कि 50 ग्राम्स जो है वो कितने मिलीग्राम है, 50,000 मिलीग्राम। ये समझ में आया सबको? किस किस को समझ में आया? खुशबू समझ में आया? ओके, गुड। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ओके, 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। बताओ, अब जल्दी जल्दी करो। पहला स्टेप क्या है, हमने देखना है कि बिग बिग को स्मॉल में करना है या स्मॉल को बिग। क्या आंसर है आपका? एक एक स्टेप वाइज करते हैं। बिग टू स्मॉल हो रहा है कन्वर्ट, या स्मॉल टू बिग? Sir, big to small. बिग टू स्मॉल हो रहा है, वेरी गुड। जब बिग टू स्मॉल करना होता है तो जिसको कन्वर्ट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड? Sir, multiply. मल्टीप्लाई, वेरी गुड। सो हम 200, साथ में सेंटीमीटर भी लिखना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो Sir, इनका आपस में, जो इनका आपस में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? रिलेशन के लिए आप फिर से चार्ट खोलो। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो रिलेशन एक स्टेप है, यानी कि 10 का रिलेशन है। तो हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और जो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिखना है। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2000. 2000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2000। ये स्टेप्स याद रहेंगे? yes, sir. हाँ, बताओ स्टेप 1 क्या है? Sir, we have to Hmm. see that we are multiplying big to small or small to big.
Very good. So we have to see whether we are converting from big to small or small to big. Very good. Step 2, हम ये बताएगा मुनीश. What is step 2? शाबाश बताओ. सर हमें उसके रिलेशन के हिसाब से इनटू करना है. नहीं, वो तो स्टेप 3 है. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि अगर बिग टू स्मॉल है तो हमारे सर को, मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर स्मॉल टू बिग है सर डिवाइड. डिवाइड. ये स्टेप 2 है. फिर स्टेप 3 है कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, वो सर डिपेंड करेगा उनके रिलेशन पे. वेरी गुड. तो ये 3 स्टेप्स हैं. ये अगर आपको याद रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखो, मैं कोई भी डिफिकल्ट सवाल भी दे सकता हूँ. मैं अगर आपको बताऊंगा थोड़ा सा, मतलब जिसमें दिमाग लगाना है, मैं कहता हूँ ओके मुझे टेल मी 25 grams is equal to how many how many how many हेक्टाग्राम. मैं जानबूझ के मैं चेंज कर, जो कि आपको चार्ट भी देखना पड़ेगा. स्टेप वाइज करोगे तो कभी गलती नहीं होगी. पहला स्टेप क्या है, सर फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप. करो सर जल्दी से. पहला स्टेप 0.25. पहले स्टेप वाइज करो. फर्स्ट स्टेप क्या है, आप ग्राम को हेक्टाग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो. तो बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग है? सर स्मॉल टू बिग. स्मॉल टू बिग. वेरी गुड. तो स्मॉल टू बिग में क्या करना है? स्टेप 2, सर भी डिवाइड. डिवाइड करना है. वेरी गुड. किसको डिवाइड करना है? जिसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट तो इसको करना है. सो हम क्या करेंगे, 25 ग्राम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? स्टेप 3, सर 100. जो इनका रिलेशन है. पहले ये बोलो, इनका आपस में क्या रिश्ता है, ग्राम और हेक्टाग्राम का. तो हम जल्दी से चार्ट पे जाते हैं. ग्राम कहाँ पे है? ग्राम ये रहा. हेक्टाग्राम ये रहा. कितने स्टेप्स हैं? 1 2. तो 2 0 लगाएंगे. दैट मीन्स 100 का रिलेशन है. वेरी गुड. सो 25 ग्राम्स को हम 100 से डिवाइड करेंगे. और जो ही डिवाइड किया, पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिख दिया. अब न्यूमेरिक वैल्यू को, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये भी करेक्ट आंसर है. 25/100 इज ऑल्सो करेक्ट. सर लेकिन इसको अगर हम, 0.25 पेक्टाग्राम. हाँ, सो इसको, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो कैसे करते हैं हम कन्वर्ट? जो ऊपर न्यूमरेटर है 25 और डिवाइडेड बाय कितने जीरो है? 1 2. तो 2 प्लेसेस, राइट से लेफ्ट में 2 प्लेसेस पे जाएंगे. 1 2, वहां पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. और फिर वंस का प्लेस हमेशा खाली नहीं रखते हैं, वहां जीरो भरते हैं. सो आंसर विल बी 0.25 हेक्टाग्राम. 500 milliliter is equal to dash डेसीलीटर. चलो करो जल्दी से, देखता हूं कौन करेगा. स्टेप वाइज जाना.
सर किस सर किया किसी ने? सर मैंने कर लिया सर। बताओ। सर 5DL। 5DL यस सर। कैसे किया बताओ। सर तो स्टेप, इसमें चलो स्टेप वाइज चलते हैं, उसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप 1 क्या देखना है? सर ये We बिग are small to big. We are converting small to big. बताओ। सर ये स्मॉल से बिग बिग में वो कन्वर्ट होगा। स्मॉल टू बिग होगा, वेरी गुड। सर ये तो इसलिए स्मॉल डिवाइड टू, होगा सर। हाँ, कौन कौन सा डिवाइड होगा? जिसको हमने कन्वर्ट करना ये है, तो हम यहाँ यस सर। 500 मिलीलीटर को डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। किससे सर डिवाइड अब करेंगे? इसके रिलेशन से सर। हाँ, सो मिलीलीटर और डेसीलीटर का रिलेशन देखते हैं। सर इसका रिलेशन 100 है सर। अभी देखते हैं। अरे क्या हो रहा है? मिलीलीटर, आज मेरा सिस्टम मेरा नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं चल रहा है पेन। ये मिलीलीटर, ये डेसीलीटर। कितने स्टेप्स हैं? 1 2, वेरी गुड। सो 100 का रिलेशन है। तो हम जल्दी से इस पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जहां हमने क्वेश्चन लिखा है। तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, और जो ही डिवाइड करेंगे पुराना यूनिट कैंसिल, नया नया यूनिट यूनिट आ जाएगा सर। निकल। हाँ, तो ये 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट गया, आंसर इज 5DL। 5 DL DL का पूरा नाम बोलो। डेसीलीटर। 5 डेसीलीटर, वेरी गुड। सो ये अगर आपको याद रहेगा, ये हमेशा के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप आगे जाके हायर क्लास में फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपको कन्वर्ट करना होता है। तो उस समय दिमाग में फटाफट ये स्टेप्स देखिए, यार मैं छोटे से बड़े कर रहा हूँ या बड़े से छोटे यूनिट में कर रहा हूँ, और फिर डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड स्टेप कि उनका क्या रिलेशन है, कोई भी यूनिट। नाउ लेट अस गो बैक टू आवर गूगल क्लासरूम। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें ये 2 पॉइंट, ये जो हमारा, देखो आज मेरा, ये देखो इसमें, सॉरी आज मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है कर्सर। सो हाउ टू कन्वर्ट, ये हमने देख लिया, जो आज स्टेप्स देखे हमने। इसमें इसमें जो मैंने कहा ना वीडियोस देखना, उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू कन्वर्ट। Sir, फिर we said the work of 2.11. है, फिर Sir, से I बोलो। said my work of assignment 2.11. 2.11? Yes, sir, I do my work. इसमें लिंक नहीं है, यू Yes, विल sir, नॉट सी sir, इट। इसमें असाइनमेंट है, उसका काम करके मैंने भेजा है। अच्छा अच्छा, आपने ये भेजा है, विच वन? 2.11, लेट मी सी। Yes, sir. हाँ, यू हैव सेंट इट, वेरी गुड। ये देखो, इसने, ये किसने? नीलेश ने या अंजलि ने? Sir, both Anjali and Nilesh. ओके, वेरी गुड। सो आई विल चेक दिस, वेरी गुड। सो इसी तरीके से यू यू ऑल शुड, मैं इसको असाइन करूंगा तो ये सारे आप कर लेना। इसमें कन्वर्शन वर्ड प्रॉब्लम भी है, सिंपल छोटे छोटे हैं। देखो आप, सपोज ये एक क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्शन वर्ड प्रॉब्लम। इसको क्लिक करते हैं।
क्या क्वेश्चन है? मीट्रिक कन्वर्शन वर्ड प्रॉब्लम्स। बूमर, बूमर इस डॉग का नाम है। बूमर ईट्स, अब ये दिस इज जस्ट ए नंबर, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट ए नंबर। 3/2 kg ऑफ डॉग फूड ईच वीक, हर हफ्ते। ईच वीक मीन्स एवरी वीक। हाउ मेनी ग्राम्स of dog food will Boomer eat in 4 weeks? बताओ 4 weeks में कितना वो खाएगा खाना? पहले तो ये सिंपल है कि अगर ईच वीक, हर हफ्ते, ईच मीन्स एवरी, हर एक हफ्ते में वो कितना खाता है? सो ही ईट्स 3/2 kg इन 1 week, तो 4 weeks में कितना खाएगा? बताओ जल्दी से। 4 weeks में ज्यादा खाएगा या कम खाएगा? कम खाएगा। सर 4 weeks में ज्यादा खाएगा या कम खाएगा इस नंबर से? सर ज्यादा खाएगा। हाँ, तो ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। अभी 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 यूनिट को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं केजी में ही आंसर निकाल रहा हूँ। 1 week में 3/2 kg खा रहा है, 4 weeks में मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ पे 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ 4 न्यूमरेटर में है, तो हम इसको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 kg, तो वो 6 kg खाएगा 4 weeks में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स। दैट मीन्स आप अगर आपने आंसर लिखा 6 kg, तो वो पूरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ग्राम्स में पूछा जा रहा है। तो 6 kg को आपने फटाफट ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो कितना आंसर होएगा? आपके पास नीचे ऑप्शंस भी हैं, सो आप इस क्वेश्चंस को ABC, कौन सा करेक्ट है? सर सी। है सी। सी। हाँ, क्योंकि हम 6, हमने आंसर निकाला था 6 kg और हमारे को ग्राम्स में चाहिए था। तो अगर बाई चांस, या तो इजी है, किलोग्राम तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो तो हमें अब याद भी रख लेते हैं। अगर नहीं याद हो तो हमें जल्दी से देखना है, केजी इज बिग यूनिट, बिग से स्मॉल में हो रहा है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 kg को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? जो इनका रिलेशन है, रिलेशन 1000 का है, तो जो ही 1000 से मल्टीप्लाई किया, पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिखा, 6 इंटू 1000 ग्राम्स। आंसर इज सी। ठीक है, तो इस टाइप की ये क्वेश्चंस आप, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो प्रॉब्लम है उनको वर्ड्स में लिखा गया, इतना ही है। वर्ड प्रॉब्लम जितना आप करोगे प्रैक्टिस, उतना इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ये पूछा क्या जा रहा है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसके बाद आज एक ये दिखाता हूँ आपको मैं, लास्ट वाला, उसके बाद आप इन सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस बोर्ड पे दिखाता हूँ, अभी तो हमने किसको कन्वर्ट किया? जैसे हमने यूनिट्स थे, लेंथ के थे, या हमारे पास वेट के थे, या हमारे पास वॉल्यूम के थे, और बाई चांस इनके और भी वर्ड्स हैं, उनको भी समझना चाहिए। जैसे वेट, वेट वेट को हम मास भी बोलते हैं, जबकि वेट और मास में थोड़ा सा फर्क है। मालूम है वेट और मास में क्या फर्क है? अभी के लिए हम मान लेते हैं वो एक ही जैसा है। अभी आप वेट और मास को
किसी दिन उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिफरेंस क्या है। और वॉल्यूम का दूसरा वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी अब अभी हमने लेंथ को जब कन्वर्ट किया तो हमने जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया या सेंटीमीटर को वापस मीटर में किया, तो दोनों यूनिट्स हमारे लेंथ के ही यूनिट्स थे। जब मास या वेट को कन्वर्ट किया तो यूनिट्स जो होंगे वो दोनों वेट के ही यूनिट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटा यूनिट लेंथ का है और बड़ा वेट का है, वो तो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जैसे मान लो अब अगर आपको क्वेश्चन एरिया का मिला कि आपको एरिया में कन्वर्ट करना है, एरिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 50 मीटर, एरिया का क्या यूनिट होता है, कौन बताएगा? एरिया का यूनिट बताओ उनीश। एरिया का यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम्म, शाबाश, जल्दी से। खुशबू, यस सर। एरिया का क्या यूनिट होता है? जैसे लेंथ का मीटर है, सेंटीमीटर है, इसी तरह एरिया को अगर मेजर करना है सर तो हम क्या यूनिट को? मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। वो क्यों स्क्वायर मीटर बन जाता है? क्योंकि एरिया, जैसे हम देखते हैं, एरिया सपोज रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ होता है और छोटा साइड ब्रेड्थ या विड्थ होता है। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो इसके बीच में ये जगह है, जो बीच की सरफेस है। और वो कैसे मिलता है हमें? जब हम इस लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ का यूनिट अगर हम लिखेंगे सेंटीमीटर और ब्रेड्थ का भी लिखेंगे सेंटीमीटर, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर सेंटीमीटर लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। या नॉर्मली स्क्वायर पूरा नहीं लिखते, हम सिर्फ एस क्यू लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है और सेंटीमीटर स्क्वायर भी करेक्ट है। तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात करें, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पढ़ा है ना आप लोगों ने? उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, यहाँ पे बनाता हूँ, तो पेन बहुत तंग कर रहा है। लेंथ के 3 डायमेंशन, सॉरी, बॉक्स के 3 डायमेंशंस क्या क्या है? ये उसका लेंथ है, ये उसका विड्थ है या ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम होता है जो इसके अंदर जगह है, इसके अंदर जो स्पेस है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीजें, कितना उसमें लिक्विड डाल सकते हैं हम या एयर डाल सकते हैं। तो वॉल्यूम मिल जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 3
यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेंथ सेंटीमीटर, ब्रेड्थ सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर। क्योंकि ब्रेड्थ और हाइट भी बेसिकली प्रॉपर्टी कौन सी है, देखा जाए ये ब्रेड्थ और हाइट भी प्रॉपर्टी तो लेंथ की है, लंबाई की है। सो 3 बारी सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई हो गया तो उसका यूनिट मिल गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 ऐसे लिखते हैं, या इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये क्यूब है ना, 3 होते हैं, पावर जब 3 होती है हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे उसको, तो वो क्यूब हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं क्यूब सेंटीमीटर। तो नॉर्मली हम क्यूब नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस क्यूबिक के बदले हम सी लिखते हैं, इस सेंटीमीटर के बदले भी सी लिखते हैं। तो आप देखोगे कई जगहों पे सीसी लिखा जाता है, वॉल्यूम का यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट तो लीटर भी है और सीसी भी है। बाद में आपको मालूम है 1 लीटर कितने सीसी के बराबर होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये एक आपस में रिलेशन भी पता चल गई आपको, और इससे ये भी दिख रहा है कि कौन सा बड़ा यूनिट है, सीसी बड़ा है या लीटर बड़ा है? बताओ कौन सा यूनिट बड़ा है? शाबाश। ये रिलेशन को देखने से क्या पता चल रहा है, कौन सा बड़ा है? ये एक ही है, एक एक है, और ये 1000 है। तो यूनिट कौन सा बड़ा है? सर 30 कितना नहीं L है? सर 1L ट्रेनिंग देता है। 1 1 नंबर नहीं बोलो, सिर्फ यूनिट बोलो। इसको देख के पता चल रहा है ये 1, ये लीटर बड़ा है। ये तो वैसी बात हो, अगर मैं कहूंगा एक एक हाथी, एलिफेंट का वजन 1000 डॉग्स के बराबर है, तो बड़ा कौन सा है, एलिफेंट या डॉग? सर एलिफेंट। इसी तरीके से 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, तो बड़ा कौन सा हो गया, लीटर। चलो ये तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग क्या करना, ये जो गूगल क्लासरूम है, इसमें ये सारी एक्सरसाइज में अभी असाइन करता हूँ, तो आपको दिखाई देंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना आज, ठीक है? अभी आगे छुट्टी भी है, वीकेंड है, तो ये जो आपको यहाँ पे ये मिलेगा 2 पॉइंट लेंथ, बेसिकली लेंथ का जो भी ये है, यूनिट कन्वर्शन पढ़ा ना, तो इसमें बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हम पेरीमीटर भी पढ़ेंगे। पहले हम लेंथ का करेंगे, तो ये आप लोग इसमें कर लेना। 2 2.12 13 15 16 17 ये सारे कर लें। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास एंड करता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप कर लेना। ओके। ओके सर।